नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले जो आपके राजस्थान पुलिस में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा और इस सब्जेक्ट से दोस्तों आपको 10 से 15 प्रश्न या 20 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के आज अपन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, मतलब कि आज डायरेक्ट टेस्ट ही देंगे दोस्तों। वैसे थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब हमारे लिए बहुत कम समय है। मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन जरूर अपलोड कर दूंगा, वो जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, वो भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आज अपन इस वीडियो को पढ़ने वाले टेस्ट के माध्यम से आपको देने हैं आंसर और इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, फिर आप देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने रीड किए हैं। चलिए तो दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अच्छे से। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है कि एक कंप्यूटर अपने आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए डिवाइस का उपयोग करता है। कौन से डिवाइस का उपयोग करता है मेरे दोस्तों? मतलब आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा है कि यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है आसपास के वातावरण से बातचीत करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करता है, ये आपको बताना है। सिंपल सा है। और इसमें आपका देखिए दोस्तों, पेरिफेरल्स जो होता है उसका भी उपयोग होता है, इनपुट का भी उपयोग होता है और आउटपुट का भी उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे जैसे कि हार्डवेयर है, ठीक है, इनपुट भी हार्डवेयर है और आउटपुट भी हार्डवेयर है, ये भी अलग अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है। इनपुट का कार्य अलग होता है, हार्डवेयर का कार्य अलग होता है। जैसे कि इनपुट में दोस्तों माउस और कीबोर्ड आ गए, ठीक है, और आउटपुट में जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, इस प्रकार के आ जाते हैं। तो इसके बारे में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी दे दूंगा, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वहां पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। और आपका अगला प्रश्न ये है कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? मेरे दोस्तों, आपको देना है जवाब, कंप्यूटर पेरिफेरल को मोटे तौर पर किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इनपुट, आउटपुट, इन आउटपुट या इनपुट आउटपुट सभी। देखिए इसमें जो है डी ऑप्शन दे रखा कि भाई उपरोक्त सभी होगा। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल जी हाँ, उपरोक्त सभी ही होगा। जो भी भाई बहने डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। देखिए कंप्यूटर जो पेरिफेरल्स जो है इसको मोटे तौर पर किन श्रेणी में, देखिए इनपुट में भी रखा गया, आउटपुट में भी रखा गया, और आगे बात करें आगे जो इन आउटपुट आता है ये सेम ही हो गया। सारा का सारा आपका डी ऑप्शन है इसमें। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था सब। चलिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए नंबर 3 की कंप्यूटर पर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए किस बटन को दबाते हैं? मतलब कि जो कंप्यूटर पर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम है जो कौन से बटन को दबाते हैं कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली यदि आपका इस स्क्रीन पे नहीं होता है प्रोग्राम और उस प्रोग्राम को मान लीजिए शुरू करना है तो वो कहाँ से करेंगे, कौन से बटन के साथ करेंगे, किस बटन को दबाएंगे? ऑन को नहीं दबाएंगे दोस्तों, ऑन बटन से तो कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है। कंट्रोल नहीं दबाएंगे, अल्ट भी नहीं, ये सहायक कुंजियां है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट बटन जो होता है, ठीक है, उसको अपन दबाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है नंबर 4 कि मॉनिटर चालू होने पर ऑन ऑफ बटन अक्सर किस रंग की रोशनी से रोशन होता है, या फिर उसकी जो लाइट आती है वो किस प्रकार की, किस रंग की आती है? हरे रंग की, लाल रंग की, या फिर पीले रंग की? या कल आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया ही होगा, उसमें दोस्तों आपको हरे रंग की बिल्कुल है जो हरे कलर की है जो लाइट दिखाई देगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न जो है ये नॉर्मली अपन कंप्यूटर पे काम करते हैं कभी कभी, और हमें जो उसके जो दैनिक उपयोग वाली चीज़ें होती है वो हम ध्यान में नहीं रख पाते। तो ऐसे में हमें यही है जो पूछा जाएगा एग्जाम में भी, ठीक है ना। बिल्कुल कंप्यूटर की दोस्तों बिल्कुल आपको मैं बोल रहा हूँ वन लाइनर अच्छे से समझाने वाली क्लास जरूर देने वाला हूँ, ठीक है। तो डेटा का मतलब जो होता है वो क्या होता है? देखिए रॉ फैक्ट्स होता है या फिगर्स होता है या ए बी दोनों होता है या रो एवं कॉलम होता है। देखिए दोस्तों डेटा जैसा कि आप अपने मोबाइल में मान लीजिए, ठीक है, मोबाइल में जैसे कि आपके फोटो है, ठीक है, तो फोटो हो गए तो वो डेटा में गिने जाते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ऑडियो हो गए तो वो किस में गिने जाएंगे? डेटा में गिने जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि रॉ फैक्ट है, ठीक है, फिगर से, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑडियो है, फोटो है, ठीक है ना, ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं? डेटा होते हैं। जो भी कार्य अपन करते हैं और उस कार्य को सेव करते हैं वो डेटा के रूप में होता है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 6, और यह प्रश्न है कि डेटा का संग्रहण किया जाता है किस में किया जाता है? इनपुट डिवाइस में किया जाता है,
ऐसा नहीं होता है। इनपुट डिवाइस का अलग से कार्य होता है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का भी अलग से कार्य होता है मेरे दोस्तों। ये डेटा का संग्रहण का पूछा जा रहा है, तो डेटा का संग्रहण दोस्तों मेमोरी में होता है, पता है ना सभी को। ये तो दैनिक जानकारी है साहब, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में। रैम के प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार है रैम के, ठीक है। अब रैम के 2 प्रकार कौन कौन से ये बताना है। जरा ध्यान देंगे कि रैम के 2 प्रकार, रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। अब यहाँ पे रैम आता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा कि इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक आता है रोम, रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ओनली मेमोरी दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म ये है। और फुल फॉर्म से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। उसकी अलग से वीडियो दे दूंगा, जो शॉर्टकट वाली उसकी भी अलग से वीडियो दे दूंगा, ठीक है। और जो भी उपकरण वगैरह इसकी भी अलग से वीडियो दे दूंगा, 1 लाइनर। तो आप चिंता मत कीजिए, कंप्यूटर अच्छे से आपको करवा लूंगा। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका राइट आंसर नंबर 7 का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है नंबर 7 का। जो भी भाई बहने ए और बी बता रहे हैं उनका राइट। देखिए 2 रैम होते हैं, रैम के 2 प्रकार होते हैं, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम, ठीक है। तो ये 2 प्रकार है, ये किसके, रैंडम एक्सेस मेमोरी के हैं दोस्तों। अच्छा, और अगला प्रश्न क्या आता है ये आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देंगे। अब देखिए मेरे दोस्तों, नंबर 8 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर परिणाम को किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर जो है अपना परिणाम जो है ना वो किसके माध्यम से प्रदर्शित करता है, इनपुट से या रो एवं कॉलम से या आउटपुट से या प्रोसेस से। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपकी परिभाषा भी आ गई कि कंप्यूटर जो है अपने परिणाम को किसी के माध्यम से प्रदर्शित करता है, वो आपका आउटपुट कहलाता है मेरे दोस्तों, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसा कि मॉनिटर है, जैसा कि प्रिंटर बता दूं आपको, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों और इसके बारे में जरूर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, मॉनिटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जैसे की बात करें तो प्रिंटर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी अपन जरूर बात कर लेंगे। और तो इसमें आपका आउटपुट हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों, क्या कि सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम। तो मेरे दोस्तों सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन अच्छे बना के लेकर आया हूं, डी ऑप्शन इसमें भी आपका राइट होगा। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सूचना प्रणाली के कितने भाग होते हैं, है ना। इस प्रणाली के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर में जो ये प्रणाली होती है इसके कितने भाग होते हैं। 4 नहीं होते दोस्तों, 5 भाग होते हैं। अब आप पूछेंगे सर कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखिए दोस्तों लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रक्रियाएं होती है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर और आंकड़े, ठीक है। इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है दोस्तों, सभी को मिला के लोग, प्रक्रियाएं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आंकड़े, ये सभी मिला के क्या कहलाती है, सूचना प्रणाली कहलाती है दोस्तों। इन सभी से ये प्रणाली बनी है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं नंबर 11। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हार्डवेयर होते हैं दोस्तों, एक होते हैं हार्डवेयर जो आप देख सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं, ठीक है। और एक होते हैं सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में रन वगैरह करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की एप्लीकेशन वगैरह होगी उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है, उसके बारे में भी जरूर बताएंगे। तो देखिएगा, लोग, डेटा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है हार्डवेयर को दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान देंगे कि फ्लैश मेमोरी, रोम, प्रोम, देखिए PROM होता है, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। और मैंने आपको रोम के बारे में अभी बता चुका हूं, PROM, EPROM दोस्तों, ठीक है, EPROM इत्यादि जो है ना किसके उदाहरण है, बस इतना सा बताना है। नॉन वॉलेटाइल के, रोम के या रैम के या उपरोक्त सभी। मेरे दोस्तों अब देखिए, इसमें रोम भी साथ में आ गया, रोम भी साथ में आ गया, EPROM भी साथ में। ये सारे जो है ना उदाहरण आपके नॉन वॉलेटाइल है दोस्तों। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लॉक कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहने। इस क्लास को कंप्लीट देखने वाले सभी को सैल्यूट है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, कोहिनूर साबित होगी। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न की प्रसंस्कृत से जानकारी अर्जित करते हैं।
तो प्रसंस्कृत है, लोग से जानकारी अर्जित करते हैं, डेटा से या हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से। बड़ा सिंपल प्रश्न है, इसमें आपका डेटा से प्रसंस्कृत मान लीजिएगा दोस्तों से जानकारी अर्जित करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल है जो आप ए ऑप्शन को यहाँ पे भी लॉक कर देंगे। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन इस रिक्त स्थान पे क्या लिखेंगे, तो उसके आगे यह एक दूसरी पीढ़ी का मल्टीमीडिया कार्ड है जिसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता है। तो मेरे दोस्तों सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है, SDC, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों है सिक्योर डिजिटल कार्ड, SDC, ठीक है। तो SDC दूसरी पीढ़ी का एक मल्टीमीडिया कार्ड होता है ये, जिसमें डेटा को लॉक और रक्षा करने की क्षमता होती है। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जरा ध्यान देंगे। नंबर 15 क्वेश्चन, हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? प्रसंस्करण, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट या उपरोक्त सभी। दोस्तों आज जो आपको नए नए वर्ड देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे आपके लिए मैं करवा लूँगा, है ना, बिल्कुल। और वन लाइनर कहो या फिर ऐसे कहो, जैसे भी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 15 का डी ऑप्शन जाएगा दोस्तों। हार्डवेयर को किन घटकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? हार्डवेयर को सभी में, स्टोरेज है, प्रसंस्करण है, इनपुट आउटपुट है, जैसे कि हार्ड डिस्क आती है वो बाहर से भी आती है ना। तो देखिए नंबर 16 कि कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? दोस्तों देखिए कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड, डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये सबसे सिंपल प्रश्न है ना, हर भाई हर बहन जवाब देंगे क्योंकि बड़ा सिंपल प्रश्न है। मदरबोर्ड को यहाँ पे लॉक कर देंगे दोस्तों, मदरबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, मदरबोर्ड भी कहा जाता है, मुख्य सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है दोस्तों। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए दोस्तों, प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर जुड़े होते हैं, जैसा कि मॉनिटर में, मदरबोर्ड में, सॉफ्टवेयर से या फिर हार्डवेयर से। किससे जुड़े होते हैं दोस्तों? कंप्यूटर, देखिए दोस्तों, प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर जुड़े होते हैं। ये सारे के सारे हार्डवेयर है, ठीक है। और ये किससे जुड़े होते हैं दोस्तों? बहुत सिंपल एक प्रश्न है ना, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। सारा जो काम होता है ना, हर एक जो भी हार्डवेयर जुड़ा होता है दोस्तों, वो मदरबोर्ड से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए जो कंप्यूटर वर्क करता है, पूरा कंप्यूटर बनता है दोस्तों, एक CPU बनता है, एक सिस्टम बनता है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए पावर सप्लाई करती है, या मॉनिटर, या प्रोसेसर, या मेटल केस। देखिए दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो है ना, क्या पूछा है कि कंप्यूटर में जो बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए करती है, बिजली की जो आपूर्ति करती है ना ज़्यादा, वो दोस्तों पावर सप्लाई करती है, ठीक है, जो कि वो 500 वोल्टेज का भी आता है दोस्तों, ज़्यादा भी आता है, तो उसके लिए दोस्तों वॉट का आता है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों वो जो है अब आपसे ये प्रश्न कर लिया जाए कि कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति ज़्यादातर घटकों लिए जो है पावर सप्लाई करती है दोस्तों। इतनी आज देखिए, पहले क्या करती थी मॉनिटर, पहले के समय में मॉनिटर ज़्यादा करता था दोस्तों, ठीक है। और जो CRT मॉनिटर आया करता था, CRT, वैसे पावर सप्लाई उस समय भी ज़्यादा ही करती थी। उसके बाद की बात करें तो मॉनिटर आता था दूसरे नंबर पे। आजकल जो मॉनिटर आते हैं वो दोस्तों बिल्कुल LED मॉनिटर आते हैं, LCD आते हैं, तो दोस्तों उसमें जो है इतनी है जो पावर खर्चा नहीं होता है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन है कि प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी इत्यादि कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक है। अब ये क्वेश्चन सेम ही आ गया दोस्तों, अभी आपको कुछ एक क्वेश्चन पूछे भी गए थे, हार्डवेयर हो जाएगा C ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, सेम प्रश्न है लगभग, है ना, वो अभी अपन ने जो देखा था। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसर एक डिवाइस है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे ना तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे। क्या पूछा है? प्रोसेसर एक डिवाइस है, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक है, पॉइंटिंग है, या सॉफ्टवेयर है, या हार्डवेयर है। दोस्तों वो अभी अपन ने देखा जैसा कि प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेन एंड, ये सारे के सारे अपन एक साथ में पढ़े तो वो किस में आ जाएंगे? हार्डवेयर में। अगर यहाँ पे प्रोसेसर पूरा अलग आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गिना जाएगा दोस्तों, ठीक है, A ऑप्शन आपका गिना जाएगा। उसके बाद हार्डवेयर, अगर आपके इसमें सारे के सारे ऑप्शन दे देते तो आप हार्डवेयर कर सकते थे,
ठीक है, केवल प्रोसेसर की बात हो रही है तो बिल्कुल है जो इलेक्ट्रॉनिक होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि प्रोसेसर जो होता है ना ये किसका बना होता है दोस्तों, कांस्य वर्ग का, मतलब कि कांसे का या लोहे का, या डेटा वर्ग होता है, या फिर सिलिकॉन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप डी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे, सिलिकॉन हो जाएगा। बड़ा सिंपल प्रश्न है, सभी का राइट आंसर जाना चाहिए, सिलिकॉन होगा, लॉक कर देंगे। प्रोसेसर जो हमेशा बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। दोस्तों प्रोसेसर को और क्या कहा जाता है ये बताना है ना। तो इस प्रश्न को बड़े अच्छे से समझेंगे ना तो आप अच्छे से और बिल्कुल सही से आंसर दे पाएंगे। प्रोसेसर को भी कहा जाता है जैसा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, या फिर सीपीयू कहा जाता है, या ए और बे दोनों कहा जाता है। अब समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी तो है ना। तो आपका ए और बी दोनों राइट आंसर होगा, मतलब कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन को यहाँ पे लॉक करेंगे। प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। सीपीयू तो दोस्तों आपने देखा ही होगा है ना, वो इस प्रकार का सीपीयू होता है। जैसे कि अब आपको मैं बता दूं ये वाला जो है जैसे कि मॉनिटर बना होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसे कि ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है मॉनिटर दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये माउस हो गया, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये जैसे कि कीबोर्ड हो गया दोस्तों। तो ये चीज़ें सारी जो है दोस्तों विथ फोटो विथ आपको क्या बताएं, थ्योरी के साथ मैं अच्छे से भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन अब आपके लिए समय जो है ना बहुत कम है, इसीलिए क्वेश्चन आंसर ही बता रहा हूं। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे पेंटिनियम है, ठीक है, पेंटियम है दोस्तों, ठीक है। क्या है, पेंटियम है, और आईटेल कोर i3 है, ठीक है, और यहाँ पे i5 i7 भी है, ठीक है। और एक्सॉन और स्पार्क के जो है ना के प्रकार है, इनमें से ये किसके प्रकार है, ये दोस्तों सारे के सारे है ना ये किसके प्रकार है, सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार है, या प्रोसेसर के प्रकार है, या सॉफ्टवेयर के, या हार्डवेयर के। देखिए दोस्तों नंबर 23 क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाना है कि ये जो i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है, ठीक है, और या फिर ड्यूल कोर हो गया दोस्तों, कोर हो गया, ठीक है। तो ये पेंटियम हो गया दोस्तों। तो ये जो है ना ये सारे के सारे जो प्रकार है ना ये प्रोसेसर के प्रकार है मेरे दोस्तों। कंप्यूटर कहते हैं ना कि कंप्यूटर कौन से प्रोसेसर का है, कि भाई i7 का या i3 का है, तो इस प्रकार से जो है ये प्रोसेसर हो जाते हैं मेरे दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था। एक कंप्यूटर को चलाने में किस मेमोरी की आवश्यकता होती है, मतलब कि मेन मेमोरी की आवश्यकता ही होती है इसकी, तो है ना। और वो आवश्यकता होती है दोस्तों प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑप्टिकल या उपरोक्त सभी तो नहीं होगा साहब, ये भी नहीं होगा, प्राइमरी हो जाएगा दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहने ए ऑप्शन बता रहे उन सभी का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि संख्यात्मक, अल्फाबेटिक, इमेज और ऑडियो इत्यादि किसके। अब इसमें भी यही सेम हो गई ना दोस्तों। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया संख्यात्मक हो गई, अल्फाबेटिक जैसे मैंने आपको बताया, फोटो वगैरह हो गए, इमेज है, ऑडियो वगैरह है, तो ये सारे जो है ना ये डेटा में आते हैं दोस्तों। इस सभी को मिला के क्या कहा जाता है, डेटा का समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है मेरे दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर को ये भी पता होता है कि जरूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट जो है कंप्यूटर पे बैठा हुआ है। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इनपुट ये आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों, ये आपको जो है हाँ यदि आपने उपयोग किया है तो ही है जो आपको पता चल पाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे कीबोर्ड हो जाएगा दोस्तों। कीबोर्ड की बात करें तो देखिए ये सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आपको बात करें तो माउस उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मॉनिटर का काम क्या होता है, केवल और केवल प्रदर्शित करना काम होता है। जो भी आप कार्य करते हैं कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो उसको प्रदर्शित करता है मॉनिटर, ठीक है। और टच पैड है, माउस वगैरह, ट्रैक बॉल है, ये अपन आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है कि संख्या, अक्षर एवं विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में
कंप्यूटर में द्वारा इनपुट, किसके द्वारा इनपुट किया जाता है? देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संख्या हो गई, अक्षर हो गए, विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में ये सारे के सारे कहाँ पे टाइप किए जाते हैं दोस्तों? कहाँ पे किए जाते हैं? सभी को तो पता है ना। माउस तो टाइप करता नहीं है साहब, जॉयस्टिक नहीं करता, ट्रैक पॉइंट भी नहीं करता, कीबोर्ड करता है। डी ऑप्शन को ऐसे भी थोड़ा सा है जो अपन दिमाग करके कर सकते हैं। डी ऑप्शन हर भाई हर बहन का सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, लगातार 4 क्वेश्चन आने वाले ना, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए जरा ध्यान देंगे। एक तो होता है आपका कैप्स लॉक, एक होता है नम लॉक, ठीक है, एक होता है स्क्रॉल लॉक। कीबोर्ड में देखिएगा दाईं और में दोस्तों जो लाइट आती है, ठीक है, और वो लाइट जो आती है ये अपन जब कैप्स लॉक ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, जो भी है, नम लॉक है, स्क्रॉल, ये तीनों की आती है दोस्तों। इन तीनों की को क्या कहा जाता है ना? तो कॉम्बिनेशन, टॉगल, फंक्शन कीज या संख्यात्मक, ऐसे प्रश्न दोस्तों कई बार बने हुए हैं, ठीक है। और विश्वास कीजिएगा, बिल्कुल दोस्तों, मैं जो कंप्यूटर में बताने वाला हूं वो क्वेश्चन जरूर आपके छपने वाले हैं। अब देखिए 28 क्वेश्चन में राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों, टॉगल कीज कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इसे टॉगल कीज कहा जाता है इन तीनों को। अच्छा, ये हो गया। अब कॉम्बिनेशन, फंक्शन और संख्यात्मक, ये भी है जो आपके आने वाले क्वेश्चन आ गए है ना। ये रहा, देखिए कंट्रोल है, अल्ट है, और जो है ना कंट्रोल होगी, एक तो की होती है, एक है जो अल्टा की होती है दोस्तों, अल्ट, ठीक है, को कहा जाता है कॉम्बिनेशन कहा जाता है, टॉगल कहा जाता है, या फंक्शन कहा जाता है, या फिर संख्यात्मक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, टॉगल अपन ने अभी पढ़ लिया, ये तो होगी नहीं। फंक्शन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका आगे आने वाला है, और संख्यात्मक भी आगे आने वाला है। तो जनाब यहाँ पे कॉम्बिनेशन, इसको कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और आप इसे सहायक कीज के रूप में भी काम में ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। शॉर्टकट की, जैसे कि शॉर्टकट की होती है ना, उसमें ये काम आती है बटन दोस्तों, ठीक है ना। चलिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जरा ध्यान देंगे नंबर 30 पे। F1 से F12 तक की कीज को कहा जाता है, F1 से F12 तक की कीज को कहा जाता है कॉम्बिनेशन, टॉगल, फंक्शन या संख्यात्मक। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए कॉम्बिनेशन, टॉगल या फंक्शन या देखिए F1 से जो आप देख पाते हैं कि जो आपका कीबोर्ड होता है सबसे ऊपर वाली लाइन आती है एक, ठीक है, और एस्केप बटन होता है, एस्केप बटन से आगे लेके F1 से लेकर F1, F2, F3, F4 ऐसे करके F5 तक जो कीज होती है उसको दोस्तों फंक्शन कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, इस प्रकार से इसे फंक्शन कीज कहा जाता है मेरे दोस्तों। F4 फंक्शन, ओके, याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब वो तीनों चीजें आपने पढ़ ली, ये चौथी चीज मैंने आपको बताई थी ऑप्शन में। देखिए कीबोर्ड जिन बटनों पर 1 से 9 व 0 लिखा होता है उन बटन को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? जो कीबोर्ड में दोस्तों जो लिखा होता है 1 से 9 या फिर 0 से 9 तक मान लीजिएगा, ठीक है, वो लिखा होता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे आपका देखिए अपन ने कॉम्बिनेशन पढ़ा अल्ट की और कंट्रोल की के साथ, ठीक है, टॉगल की पढ़ा दोस्तों अभी अपन ने, ठीक है, और फंक्शन की अभी अपन ने पढ़ लिया दोस्तों, और संख्यात्मक की आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो वहाँ पे मैंने आपको जैसा कि बताया, इसे दोस्तों न्यूमेरिकल कीज भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, लॉक होते हैं ना आपके, एक तो नम लॉक होता है दोस्तों, नम लॉक ऑन करते हैं ना तो संख्यात्मक मतलब कि न्यूमेरिक की ऑन होती है दोस्तों। एक होता है आपका स्क्रॉल बटन दोस्तों, ठीक है, स्क्रॉल कीज, ठीक है, और एक जैसा कि दोस्तों कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक से क्या होता है दोस्तों? कैप्स लॉक से ये होता है कि कैप्स लॉक से संख्या जो होती है अल्फ़ाबेट बड़े, स्मॉल और मतलब कि बड़े में लिखे जाते हैं, ठीक है ना, तो इससे है जो ये होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नंबर 32 ये पूछा जा रहा है, किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए तो अभी बता दिया दोस्तों आपको, 32 नंबर क्वेश्चन डी ऑप्शन जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हर भाई हर बहन का राइट होना चाहिए। आगे के प्रश्न अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर शाम को पढ़ेंगे दोस्तों लाइव बीकानेर का इतिहास पढ़ने वाले, जीके राजस्थान का, ठीक है। हर भाई हर बहन का नए हैं तो स्वागत है आपके अपने चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों कंप्यूटर पूरा पढ़ाने का बिल्कुल आपसे
वादा करता हूं कि बिल्कुल आपको कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आप सभी का एक साथ में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।